दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ शुक्र के छठे भाव में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें शुक्र के प्रथम से लेकर पंचम भाव तक के फल की चर्चा मैंने की है। आज का हमारा विषय है कि शुक्र यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न से छठे भाव में उपस्थित हो, तो कैसा फल देगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि छठा भाव किन-किन चीज़ों का है। तो छठा भाव रोग, ऋतु, ऋण का भाव है। तो यानी कि अगर बीमारी, खासकर छोटी-मोटी जो बीमारियाँ आते-जाते वाली टाइप बीमारी होती है, उसका विचार हम छठे भाव से करते हैं। हाँ, बड़ी बीमारी का अगर विचार करना है आपने, तो अगर कहीं 6th का 8th से इन्वॉल्वमेंट हो जाए और खासकर फिर 12 से भी साथ में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ऐसे जातकों को छोटी बीमारी के साथ कुछ बड़ी बीमारी भी हो जाएगी और उसे हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में। खैर, अभी चूँकि 6th हाउस की बात हम कर रहे हैं, तो 6th हाउस छोटी-मोटी बीमारियों का है। आपके शत्रु का भाव 6th हाउस है। आपकी चिंता, भय, रोग, झगड़े, मुकदमेबाजी, छोरेबाजी, झंझट, परतंत्रता, क्षति आदि का विचार हम 6th हाउस से करते हैं। मामा की स्थिति आपकी कैसी होगी, ननिहाल कैसा होगा आपका, इन सब चीज़ों का विचार भी हम 6th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा गुदास्थान हो गया, पीड़ा, कर्ज, गलतफ़हमी, दुःख, बीमारी और अनुचित कार्यों का अध्ययन भी हम 6th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखें तो 6th हाउस से अतड़ियों का विचार करते हैं, हिंसा का विचार करते हैं, चोरी, किसी प्रकार का चोट हो गया आपका, व्यसन हो गया और शत्रु रोग, ये सब चीज़ों का विचार हम 6th हाउस से ही करेंगे। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो कि 6th हाउस से हम करते हैं विचार। उसके अलावा अगर शुक्र की बात हम करें, तो शुक्र श्वेत कलर का को रिप्रेज़ेंट करता है, उसका कारकत्व शुक्र के पास है। उसके अलावा स्त्री, ब्राह्मण, विवाह, चाँदी, मैथुन शक्ति, काम, प्रेम, खटाई, इन सब चीज़ों का कारकत्व शुक्र के पास है। नमकीन का या फिर जलीय पदार्थ जो भी होंगे या जलीय स्थान जो भी होते हैं, उस पर शुक्र का ही आधिपत्य है। अब अगर बात करें तो आपकी काव्य शक्ति, साहित्य और जितने भी मोती, रत्न, आभूषण होते हैं, उन सब पर शुक्र का आधिपत्य होता है। वसंत ऋतु को भी शुक्र से ही देखते हैं, गाना, बजाना, नाटक, सौंदर्य, प्रसाधन आदि पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। सुंदर वस्त्र, आभूषण हो गए, इन सब चीज़ों पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। उसके अलावा आप देखोगे तो अ 12 हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस, 7, 4 और 12 हाउस का कारकत्व शुक्र के पास ही होता है। उसके अलावा आप देखोगे तो हड्डियों के जोड़-तोड़ का विशेषज्ञ जो होगा वो शुक्र से ही हम देखते हैं। भोग, विलासिता या कामातुरता कितनी है वो सब शुक्र से देखते हैं। वेश्यावृत्ति शुक्र से देखेंगे आप। दलाली को शुक्र से देखते हैं। प्रेम संबंधी जो कार्य हैं वो हम शुक्र से ही देखते हैं। विश्व सुंदरी का पद हो गया, संगीत हो गया, तेजस्विता, सुकुमारता, ये सब चीज़ों को हम शुक्र से ही देखते हैं। तो ये कारकत्व शुक्र के पास है। अब अगर हम बात करें कि 6th हाउस में जो आज का हमारा विषय है कि शुक्र यदि किसी जातक के लग्न से छठे भाव में उपस्थित हो, तो वह कैसा फल देता है? तो एक तो चूँकि शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह को मैं बार-बार बताता हूँ कि अगर शुभ ग्रह आपके 3, 6, 11 भाव में आ जाए, तो ऐसे जातक कहीं न कहीं लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, मतलब जूझने वाले नहीं होंगे। सॉफ्ट तरीके से अपना काम निकालने वाले होते हैं ऐसे जातक। तो अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न से छठे भाव में शुक्र बैठा हो, तो ऐसे जातक के शत्रु का नाश होता है। हालाँकि ये कामुक स्वभाव वाला ऐसा जातक होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि विज़न का चूँकि शुक्र कारक है, तो कहीं न कहीं किसी नेत्र दोष से ऐसा जातक युक्त होता है। पुत्र-पौत्रों से युक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अब ये जातक क्या होता है, कुपात्रों और अपात्रों की मदद करने वाला होता है। खुद तो रोगी कपटी होगा, बट पुत्रों वाला होता है ऐसा जातक। अब वहीं अगर बात करें कि सचेत बलवान हो जाए, तो शत्रु की जाति के लोग बढ़ जाते हैं ऐसे। मतलब जो आपके शत्रु होंगे, आपके जो जो लोग शत्रु हैं, वैसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और यदि सचेत शत्रु ग्रह या पाप ग्रह से युक्त हो या नीच राशि में बैठा हो अथवा दुःस्थान में बैठा हो, तो शत्रु जाति के और उसके लोगों का वो संहार करता है। तो कहीं न कहीं शुक्र अगर इन भावों में बैठकर, शुभ ग्रह इन भावों में बैठकर जितने कमज़ोर होते जाएँगे, उतना ही अच्छा फल आपको उस भाव से संबंधित मिल जाता है।
तो ये सारे चीज़ें थी जो कि 6th हाउस में शुक्र विराजमान हो तो कैसा फल मिलता है, इसके बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको रह जाता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम पे जब ग्रहों का हर एक भाव में जो फल है वो खत्म हो जाएँगे, तो मैं एक कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँगा, जो कि पराशरी ज्योतिष से संबंधित होगा। और उसके बाद फिर इंटरेस्टेड होंगे आप लोग, तो मैं भृगु नंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी जो कि मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी तो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट में है। इस पे भी मैं वीडियो कोर्स लेकर आऊँगा बेसिकली। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित जो भी अपडेट है वो मिलते रहें और उससे आप लाभान्वित होते रहें। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।